Hello friends, this is Satyam Pathania. I am pursuing my MBA in Tourism and Travel Management from Central University of Jammu. आज मैं आया हूँ जसमेरगढ़ फोर्ट में। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जसमेरगढ़ फोर्ट कौन सी जगह है। एक्चुअली जसमेरगढ़ फोर्ट को यहाँ के लोग कॉमनली बोलते हैं किले वाली माता। ये टाउन है हीरानगर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पर एस्टैब्लिश है ये फोर्ट जिसको बोलते हैं जसमेरगढ़ फोर्ट, या कॉमनली लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया किले वाली माता बोलते हैं। ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आप एंटर करते हैं और देखिए मास्क वगैरह जरूर लगाइए। मास्क मैं अपने साथ लाया हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क वगैरह नहीं पहना। अब मास्क पहन के अंदर चलते हैं, आपको एंट्रेंस दिखाते हैं पूरा, ठीक है। और इसको किले वाली माता क्यों बोलते हैं, अब ये भी हैरान हो रहे होगे, मैं क्वेश्चन पॉइंट आउट करना भूल गया। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, अब अंदर जाके बताता हूँ मैं आपको इसको किले वाली माता क्यों बोलते हैं। चलिए आइए। जैसे मैंने आपको कहा था इसको किले वाली माता क्यों कहते हैं, इसको किले वाली माता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ प्राचीन महाकाली जी का मंदिर है। ये प्राचीन बहुत ही एशियन टेम्पल है, ये महाराजा हरि सिंह जी ने बनवाया था। और ये माना जाता है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत वगैरह मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है और दूर दूर से लोग यहाँ के दर्शन करने आते हैं। अभी इस फोर्ट की जो मेन अट्रैक्शन है वो ये काली माता जी का मंदिर ही है। चलिए आइए दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली इतना रश नहीं है, यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम रश होता है जब नवरात्रि चलती है। जब नवरात्रि चलते हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर देख रहे हो मेन अट्रैक्शन, यहाँ स्विंग वगैरह झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर आए हो अगर झूले नहीं लिए ना तो आपका यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बचपन याद आ जाती है यहाँ पर झूले लेने से। चलिए ये फोर्ट राजा हीरा सिंह जी ने बनाया था, जो कि राजा ध्यान सिंह जी के बेटे थे और महाराजा गुलाब सिंह जी के भांजे थे। उन्होंने यहाँ पे कम से कम 10 ईयर्स तक रूल किया हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि 1947 से पहले यहाँ पे जितने भी हीरानगर टाउन के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह काम थे सब इसी फोर्ट में किया करते थे। लेकिन बाद में से 1947 के बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया। अब वो मेन हीरानगर जो प्रॉपर हीरानगर जिसको बोलते हैं वहाँ पे सब ऑफिशियल्स वगैरह काम वगैरह होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डोगरा एम्पायर की कोई निशानी बताओ हीरानगर टाउन में, तो इकलौती निशानी है, वो ये है जसमेरगढ़ फोर्ट। ये जसमेरगढ़ फोर्ट डिपिक्ट करता है कि डोगरा रूलर यहाँ पे रूल कर चुके हैं, डोगरा एम्पायर यहाँ पे था, एस्टैब्लिश था किसी जमाने में। ये देखिए आपको बहुत बड़ी स्पेस दिख रही है बीच बीच में। आप आगे जाओगे, आगे जाके भी आपको बीच में इतनी बड़ी स्पेस दिखेगी और आगे जाओगे हर एक मतलब किले में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ये स्पेस इन्होंने बनाई हुई है। ये स्पेस ऐसे सुनने में आया इसलिए बनाई हुई है कि ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज बनी हुई है। ये विंडोज आप संतरी कह लो, उस जमाने के सिपाही कह लो या आज के जमाने के सोल्जर्स कह लो, ये यहाँ पर नजर रखने के लिए बनाते थे। देखिए व्यू दिखाइए जरा, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आपको पूरा गाँव दिखेगा दूर दूर से कि दुश्मन वगैरह कहाँ पर आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं, उन पर नजर रखने के लिए। और ये जो छोटी छोटी विंडोज बनाई है यहाँ पर उन्होंने गन वगैरह, गन स्टैंड लगा लो ऐसे गन वगैरह रखने के लिए। अब ये थोड़ा डस्ट वगैरह से थोड़ी वो हो गई है, कवर वगैरह हो चुकी है, लेकिन पहले पूरा साफ दिखता था यहाँ पे। और सबसे खास बात ये है कि गर्मियों में अगर आप यहाँ पर आओगे, इसकी ये ठंडी हवा आती है यहाँ पे, जितनी मर्जी गर्मी हो ना लेकिन ठंडी हवा जरूर आएगी आपको। पता नहीं क्या खास बात है, या ऊंचे ऊंचे किले बनाए हैं इसकी वजह से ये खासियत है कि जितनी हाइट पे होगा उतनी ठंडी हवा आएगी। लेकिन राजा महाराजों ने, इंजीनियर थे जो मर्जी कह लो, जिन्होंने ये फोर्ट बनाया ना, बहुत तगड़ा फोर्ट बनाया है। गर्मियों में लोग यहाँ पर सोचते कि क्यों आए क्या करने हैं, लेकिन यहाँ ठंडी हवा जो मिलती है ना भाई, उसका नज़ारा एसी कूलर से बढ़कर है, वो देख लो आप।
लगता है स्पेस वगैरह इसलिए होती होगी कि यहाँ पर लोग अपना डिस्कस वगैरह कर सकते होंगे, रणनीति वगैरह जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटजी वगैरह की दुश्मनों पे कैसे हमला करना। यहाँ पर बड़ी बड़ी कैनन्स जिसको तोप बोलते हैं, तोप वगैरह रख सकते होंगे। और आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि संतरी सोल्जर्स वगैरह यहाँ के कितने लंबे होते होंगे। अब मैं देखो मेरी हाइट तो नहीं पहुंच रही यहाँ तक, आप खुद ही देख लो हम दुश्मनों को कैसे देखे, हमें दुश्मन बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो यहाँ देख लो उनकी जो स्ट्रेंथ वगैरह, डोगरा रूलर्स जो थे उनकी मतलब सेना कितनी पावरफुल होगी, कितनी हट्टी कट्टी चौड़ी वो बोल सकते हैं वैसी होगी। देखो अब आप लग रहा है झूठ बोल रहे हो, मेरी हाइट काफी अच्छी है, मैं कैमरे में बेशक छोटी लग रही हूँ काफी अच्छी, लेकिन मैं देखो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे सपोर्ट अगर लूंगा तो फिर मैं गन वगैरह कैसे पकड़ूंगा। तो आप खुद ही देख लीजिए उनकी जो स्ट्रेंथ थी डोगरा रूलर्स की। तो अब आगे बताते हैं आपको फिर। चलते हैं यहाँ जेल के अंदर। यहाँ ये जेल 500 साल पुरानी है, 16th सेंचुरी में बनाई है। तो गाइस ये जो जगह है ये इन द अर्ली 19th सेंचुरी में ये प्रिजन होती थी। यहाँ पर कैदी वगैरह, राजा महाराजा अपने कैदी वगैरह, काल कोठरी बोल लो या जेल बोल लो, यहाँ पर लोग रखते थे उनको। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया गया जेल को। अब वो मेन सेंट्रल जेल हमारी हीरानगर टाउन में दिखेगी। यहाँ पर शिफ्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया काली माता का मंदिर था। काली माता का मंदिर था, जो लोकलाइट्स वगैरह आते थे, पिलग्रिमेज टूरिस्ट वगैरह आते थे, उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस वगैरह फेस करनी पड़ती थी कि इस साइड से मत जाओ, उस साइड से मत जाओ, यहाँ ये क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। तो उनको रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो, वो आराम से दर्शन वगैरह कर सकें, इसलिए हमने नहीं सॉरी इसलिए महाराजा वगैरह ने ये जेल यहाँ से शिफ्ट कर दी है। चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं कैसी कैसी जेल होती पुराने जमाने में। ये देखिए गाइस, सबसे हैरानी वाली बात ये है, ये 500 साल पुरानी जेल है, लेकिन तभी बिल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो आप इसका। अभी तक इसमें मतलब आप जिस हिसाब से देख रहे हो आजकल के मकान, जो आजकल हर 3 साल बाद उसको रिनोवेट करना पड़ता है, और लेकिन ये 500 साल बाद भी 16th सेंचुरी में बनी हुई जेल अभी तक मतलब इतना इसका वो कोलैप्स वगैरह नहीं हुई। ये देखिए, ये थे अंदर इसकी जेल, यहाँ पर क्रिमिनल्स वगैरह रहते थे। आज के लिए जेल को यूज करने के लिए यहाँ पर भंडारा वगैरह रहता है। ये देखिए यूटेंसिल्स वगैरह रखे हुए हैं। तो अब ये जेल इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बोलते हैं रात को यहाँ बिल्कुल मत आइएगा। सुनने में आया कि आवाजें वगैरह आती हैं आत्माओं वगैरह की। अब ये सच्चा या झूठा मेरे को खुद नहीं पता है। अब आना ही मत ही मेरी बात सुन के हम मेरे में डेरिंग है, मैं दिखाता हूँ, नहीं बिल्कुल मत आइएगा। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट को और आपको दिखाते हैं। देखिए ऊपर का व्यू भी देख सकते हैं। मैं ले जा रहा हूँ, अपनी सेफ्टी पे जाइएगा कृपया, छोटे बच्चे ऊपर बिल्कुल भी ना चढ़ें, ये आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस करेंगे। व्यू एंजॉय कीजिए यहाँ का। एक्चुअली अभी दिन का टाइम है, रात को वहाँ पे कैमरामैन उधर जाइएगा, रात को आप वहाँ पे देखोगे जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, यहाँ से कम 8 से 10 किलोमीटर लाइट्स जलती हैं। वो लाइट्स आपको बताएंगी ये पाकिस्तान बॉर्डर है। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पे ना आपको पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखेगा, लेकिन अब इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि दिन का टाइम है। जब रात को बॉर्डर्स पे लाइट जलेंगी तो आपको प्रॉपरली दिख पाएगा यहाँ से कि ये पाकिस्तान वगैरह, लेकिन हमें अलाउड नहीं वहाँ जाना, वरना मैं आपको दिखा देता वहाँ पे भी आराम से। गिरना नहीं भी। ये देखिए लेंथ देख रहे हो आप, यहाँ दीवारों की लेंथ कितनी मजबूती से, कितने हमले हुए होंगे इस फोर्ट पे पहले भी, लेकिन तब भी देखो अभी तक ये सरवाइव कर पाई है। ये खासियत है बिल्ड स्ट्रक्चर की इसकी। ये देखिए इतनी मोटी दीवारें, आजकल की दीवारें बस इतनी होती है, इतनी छोटी छोटी दीवारें होती हैं, कम से कम 3 साल बाद टूट जाती हैं, लेकिन ये दीवार देखो 500 साल बाद 16 शताब्दी का ये बना हुआ फोर्ट अभी तक टिका हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये फोर्ट। अब खुद ही देख लीजिए ना, आपको कैमरे में देख के क्या छोटा लग रहा हो, लेकिन रियल में देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, इतना प्रॉपर्ली खड़ा हूँ, इतने मजे से खड़ा हूँ, तभी मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। लेकिन मैं फिर से प्रिकॉशन देना चाहूँगा, बच्चे वगैरह को प्लीज ऊपर मत लाइए। ये फोर्ट राजा हीरा सिंह जी ने बनाया था, जो कि ध्यान सिंह जी के बेटे हैं और जो भांजे थे महाराजा गुलाब सिंह जी के।
तो ये फ़ोन उन्होंने कम से कम यहाँ पे 10 ईयर्स तक रूल किया हुआ था। ये मतलब 16th सेंचुरी में बना था। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी, बिल्ड क्वालिटी का कह रहा हूँ, मतलब मजबूती देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये 500 साल पुराना है लेकिन तब भी इतनी मजबूती से यहाँ पे टिका हुआ ना, तो क्या बताऊँ। आप यहाँ पर आए हो ना, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा डोगरा एम्पायर। आपको हिस्टोरिक चीज़ें बहुत सारी पता लगेंगी कि हमारे रूलर्स वगैरह किस टाइप का मतलब शासन वगैरह करते थे, किस टाइप की मतलब वो स्ट्रेटजी वगैरह अप्लाई करते थे, किस टाइप का वो मतलब जैसे विंडोज़ वगैरह, हर एक विंडो पेन्स वगैरह बनाया हुआ, हर एक स्ट्रक्चर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये मतलब ये इसलिए सिर्फ शो पे इसके लिए नहीं बनाया इंपॉर्टेंस, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी विंडो पेन्स है वो नज़र रखने के लिए बनाया गया है, छोटी छोटी जगह यहाँ पे गन्स रखने के लिए बनाया गया है। तो प्रॉपरली आप आके देखिए, विजिट कीजिए, वर्थ वॉचिंग है, वर्थ वॉचिंग। ये देखिए प्रॉपर डायरेक्शंस वगैरह भी दे सकिए कहाँ पर कौन सी चीज़ें घूमने की, कि मतलब इतना बड़ा फोर्ट है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये बहुत अच्छी खास बात है। कुआं भी है जो बहुत मशहूर है, दूर से लोग यहाँ कुएं को देखने के लिए आते हैं। एशियन टाइम से माना जाता है ये कुआं में जो पानी है ना बहुत पवित्र है। यहाँ पे जो भी मतलब किसी को भी स्किन डिजीज़ के प्रॉब्लम्स वगैरह होते थे, जो भी इस पानी से नहाता था ना, उसके स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह सब ठीक हो जाते थे एकदम। और ये भी माना जाता है जब यहाँ पर एनिमीज़ वगैरह ने अटैक किया, ये देखिए गाइस, देखिए कितना गहरा कुआं है यहाँ पे, अभी तक इधर दिखाना। ये देखिए गाइस कितना गहरा कुआं है, और अभी तक ये भी माना गया कि इसकी डेप्थ अभी तक मेजर नहीं कर पाए हैं। और लोगों का ये कहना है कि जब यहाँ पर मतलब अटैक्स वगैरह किया था, जब हीरा सिंह जी की डेथ वगैरह हो गई थी, तो यहाँ की जो महारानियाँ वगैरह थी उन्होंने यहाँ पे सुसाइड वगैरह कर लिया था। सुसाइड वगैरह कर लिया था यहाँ पर रानियाँ वगैरह ने, जब हीरा सिंह जी की डेथ हो गई थी, कि एनिमीज़ वगैरह उन पर कब्जा ना कर सके। और दूसरा ये माना जाता है कि यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह थी हीरा सिंह जी की, जितने भी मतलब जिन्होंने खजाने वगैरह रखे थे, उन्होंने इस वेल में फेंक दिए थे। और ये माना जाता है कि जो नाग्स वगैरह, जो जितने भी स्नेक्स वगैरह अभी तक इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं खजाने को। तो अब मेरी बात सुन के अब जाइएगा मत यहाँ पे, मैं खजाना लेने जाता हूँ, क्योंकि अभी तक ये सुन जो भी यहाँ पर गया ना नीचे, वो अभी तक वापस नहीं आ पाया। तो कितना गहरा कुआं है ये देखिए जरा। चलिए फिर और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि मतलब पिछले कुछ सालों में ना जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उनकी भी नज़र पड़ चुकी है इस फोर्ट पे। अब उसका मेंटेनेंस के लिए वो काफ़ी ध्यान रख रही है इसको, मतलब जो दीवारें वगैरह टूट रही हैं उसको रिनोवेट वगैरह कर रही है। और ये देखिए इसको मतलब एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे आप आ सकते हो, पिकनिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट बना सकते हो यहाँ पे। ये देखिए प्रॉपर सिटी अरेंजमेंट्स वगैरह, व्यूज़ वगैरह कितना अच्छा है, फोटोशूट्स वगैरह करने आप ये कर सकते हैं। तो मतलब ये मतलब गवर्नमेंट भी मतलब अच्छे काम कर रही है, इनिशिएटिव अच्छे ले रहे हैं कि अपनी जो एशियन हिस्ट्री है उसको मतलब डिप्लीट नहीं होने दें, लोग एंजॉय कर सके, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, कि मतलब उनको कोई ना कोई होना चाहिए ना कि स्टोरी बताने के लिए कि ये ऐसी स्टोरी थी, यहाँ पर ऐसे खेल होते थे। तो ये जो इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत अच्छा लगा इनिशिएटिव। तो आप भी जरूर आइएगा, फिर से कह रहा हूँ वर्थ वॉचिंग है, यहाँ पे आना जरूर आइएगा। चलो अब वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। होप कि मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अपनी तरफ से करने की कोशिश की हो, आप तक पहुँची हो। अगर कोई कुछ मेरे से मिस हो गया तो गाइस सॉरी, प्लीज़ यार, इंसान ही हूँ मैं, थोड़ा हो जाता है, थोड़ी गड़बड़ वगैरह हो जाती है। तो बाकी कुछ भी नया हो तो आप जरूर आइए, एक्सप्लोर वगैरह कीजिए। जय माता की।